नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। क्रिसमस के रंग में रंगा जमशेदपुर का मसीही समुदाय। चर्चों के साथ ही लोगों के घरों में भी हो रही क्रिसमस की तैयारियां। रंग रोगन के साथ ही गिरजाघरों में सजाई जाने लगी चरनियां। चर्चों में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही मनाया जाएगा क्रिसमस। प्रोटोकॉल के अनुरूप कार्यक्रमों में किए जा रहे हैं कई बदलाव। रिजल्ट सुधारने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी 3 छात्राएं। ग्रेजुएट कॉलेज की 28 छात्राएं एब्सेंट बताकर कर दी गई है फेल। कॉलेज यूनिवर्सिटी पर लगाया बात नहीं सुने जाने का आरोप। छात्राओं ने भी सुधार होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी। और खूंटी के मत्स्य पालकों का दल पहुंचा चांडिल डैम। डैम में देखा केज कल्चर से मछलियों का पालन। किसानों ने केज कल्चर से मत्स्य पालन की जानकारी भी दी। मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के नेतृत्व में पहुंची टीम दिखी उत्साहित। बेहतर उत्पादन के लिए प्रेरित करना है उद्देश्य। आइए बात करते हैं क्रिसमस की तैयारियों में मशगूल जमशेदपुर के ईसाई समुदाय की। जमशेदपुर का ईसाई समुदाय भी अब क्रिसमस के रंग में रंगना शुरू हो गया है। प्रभु ईसा मसीह के आगमन की खुशी में चर्चों ही नहीं आम मसीहियों ने अपने घरों को भी सजाना शुरू कर दिया है। मसीही समुदाय के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक में क्रिसमस के आगमन की खुशी साफ झलकने लगी है। क्रिसमस यानी ईसा मसीह का अवतरण दिवस ईसाई धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। जमशेदपुर का ईसाई समुदाय भी इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाता है। जमशेदपुर में क्रिसमस की तैयारियां जोर शोर से हो रही है। शहर के सभी चर्चों को सजाया संवारा जा रहा है, तो लोग अपने घरों को भी क्रिसमस के लिए सजाने और उसकी खरीदारी में व्यस्त हैं। गिरजों एवं लोगों के घरों में भी चरनियां सजाई जा रही है। हालांकि कोरोना की आशंका को लेकर गिरजाघरों में खास सतर्कता भी बरती जा रही है। क्रिसमस के सारे आयोजन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत संपन्न कराने की तैयारी चल रही है। इसके तहत 24 दिसंबर की रात के आयोजनों को शाम में ही कराने की तैयारी है और इसकी गैदरिंग को भी कई ग्रुपों में बांटकर करने की तैयारी है। कई अन्य एहतियात भी बरते जा रहे हैं। गोलमुरी स्थित सेंट जोसेफ महागिरजा के पल्ली पुरोहित एडविन कोयलो ने बताया कि सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल के तहत ही चर्च में क्रिसमस मनाया जाएगा। इसके तहत कई कार्यक्रमों में जरूरी बदलाव किए गए हैं तथा उनके बारे में सभी मसीहियों को सूचित भी कर दिया गया है। क्रिसमस पर्व के अवसर पर सरकार ने दिया हुआ कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से पालन किया जाएगा। इस प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों ने यही निर्णय लिया है कि 24 तारीख मध्य रात्रि में जो पूजा पाठ होता था उसको स्थगित किया है और उसके बदले हम लोगों ने इस पूजा पाठ को 7 बजे संध्या रखा है। सरकार ने के नियम के अनुसार सीमित लोगों को ही इसमें भाग लेने के लिए मौका दिया जाएगा। साथ साथ गोलमुरी सेंट जोसेफ महागिरजा के अनुयायियों को, ईसाई धर्म मानने वालों को अलग अलग ग्रुप में, दल में बांटा गया है और अलग अलग ग्रुप, अलग अलग दल के लिए उसी दिन 7 बजे अलग अलग जगहों पर ये पूजा पाठ का आयोजन किया गया है। आजकल हम लोगों का ईसाई समुदाय के युवा लोगों ने क्रिस्तीय घरों में जाकर उन लोगों को गीत के द्वारा ईसा मसीह का संदेश दिया है और विशेष रूप से कोरोना का प्रोटोकॉल को भी उनको बताया दिया गया है। और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है उन लोगों को सबको वैक्सीन लेने का मैंने प्रोत्साहन दिया गया है और प्राय हमारे सब लोगों ने वैक्सीन को अभी तक ले लिया है। और अब बात करते हैं केज कल्चर से मछली पालन देखने चांडिल डैम पहुंचे खूंटी के मत्स्य पालकों की। राज्य के खूंटी जिले से आए मछली पालकों के एक दल ने बुधवार को चांडिल डैम में केज कल्चर से बड़े पैमाने पर हो रहे मछली पालन का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने इस तरह मछली पालन के बारे में जानकारियां भी हासिल की ताकि स्वयं भी इसे अपनाकर अपना मत्स्य उत्पादन बढ़ा सके। राज्य के खूंटी जिला से मत्स्य पालकों की एक टीम बुधवार को सरायकेला खरसोवा जिले के चांडिल डैम पहुंची। खूंटी जिला मत्स्य प्रसार पदाधिकारी विभूति हांसदा के नेतृत्व में चांडिल पहुंचे मत्स्य पालकों ने चांडिल डैम में केज कल्चर से हो रहे मछली पालन को देखा और उसकी जानकारी हासिल की।
इस दौरान जिला मत्स्य प्रसार पदाधिकारी मिथुन मांझी एवं चांडिल बांध मत्स्य जीवी स्वावलंबी सहकारी समिति के अध्यक्ष नारायण गोप ने खूंटी जिले के मत्स्य पालकों को जलाशयों में मछली पालन की जानकारी देते हुए उन्हें इसका प्रशिक्षण भी दिया। खूंटी जिले के मत्स्य पालक इसके पहले छोटे छोटे तालाबों में मछली पालन किया करते थे। खूंटी के मत्स्य पालकों को आत्मनिर्भर बनाने तथा बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्हें केज कल्चर से मछली पालन के गुर सिखाए गए। खूंटी के मत्स्य पालक चांडिल डैम में केज कल्चर से मछली पालन देखकर काफी उत्साहित हुए तथा इस मॉडल को खूंटी में उतारने की बात कही। जो किसान लोग हमारा आया है खूंटी जिला से, ये अपना छोटा छोटा डैम है, वहाँ पर वो नाइट्रोजन, लतरहट और पेलोल, ये तीनों पथरातु, तीनों जगह, तीनों लतराहतु, ये तीनों जगह से किसान आए हैं। जैसे यहाँ केज कल्चर में मछली पालन होता है वो देखने के लिए और सीखने के लिए वहाँ अभी सरकार, झारखंड सरकार मत्स्य विभाग द्वारा नया केज लगाया गया है जिसमें मछली पालन हो रहा है। 3 ग्रुप का लोग आए हैं, वो लोग यहाँ देख रहे हैं जो मछली उत्पादन है और मछली का बच्चा जीरा है और चांडिल डैम में कैसे मछली पालन किया जा रहा है, इसको देख के वो लोग वहाँ शुरू करेगा। मैं अपने किसानों को, खूंटी जिला के 3 जलाशय के किसान यहाँ आए हैं। जैसे एक है मेरा पिलोल में जो केज लगा है, वहाँ से 10-11 की संख्या में है, और लटरजान से हैं और लतरातु, ये 3 अलग अलग रिजर्वायर के फार्मर्स हैं। 2 रिजर्वायर को केज मिला हुआ है। हम लोग अभी कोशिश ही कर रहे हैं, तो थोड़ा इन लोगों को मोटिवेट करना है कि केज में मछली कैसे पालेंगे, है ना। इन लोगों के लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि तालाब में पहले हम लोग करते थे, लेकिन हम लोग को समय के साथ अब केज कल्चर को मोटिवेट करना है, रोजगार के साधन को बढ़ाना है। तो इन लोग को ये सारा चीज दिखाना कि कैसे हम लोग जलाशय में मछली पालन के साथ केज में भी मछली पालन करेंगे, है ना। और मेरा लतरातु जलाशय बहुत ही सुंदर सर, ये जैसे आपको चांडिल देख रहा है, दूसरा रांची में वो चांडिल है। कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी हम वहाँ अच्छा करें और लोगों को वहाँ आने का मौका दें। जैसे रांची से लोग आते हैं यहाँ पर, तो वहाँ भी मेरे आए। हम चाहते हैं सीएम साहब यहाँ आए तो मेरे लतरातु रिजर्वायर को भी विजिट करें। आइए बात करते हैं रिजल्ट में त्रुटि सुधारने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी छात्राओं की। यूजी की इंटरनल परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को दूर करने की मांग पर बुधवार को 3 छात्राओं ने ग्रेजुएट कॉलेज गेट पर भूख हड़ताल शुरू कर दिया। छात्राओं ने विश्वविद्यालय एवं कॉलेज दोनों पर उनकी बात नहीं सुनने का आरोप लगाते हुए मांगे नहीं माने जाने तक भूख हड़ताल जारी रखने की घोषणा की है। बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रशासन है, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब करो, बंद करो, बंद करो। बार बार परीक्षा फल में गड़बड़ी क्यों? कॉलेज प्रशासन जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। बार बार कॉलेज प्रशासन जवाब दो, जवाब दो, जवाब। बताते चले कि ग्रेजुएट कॉलेज में विगत दिनों आयोजित यूजी की इंटरनल परीक्षा में कॉलेज की 28 छात्राओं को अनुपस्थित बताकर अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट में सुधार की मांग को लेकर बुधवार को 3 पीड़ित छात्राएं एआईडीएसओ के बैनर तले कॉलेज गेट पर भूख हड़ताल पर बैठ गई। अनेक प्रभावित छात्राओं का दावा है कि वे परीक्षा में शामिल हुई है, लेकिन कॉलेज या विश्वविद्यालय के स्तर पर हुई गलती के कारण उन्हें अनुपस्थित दर्ज करते हुए उनका रिजल्ट रोक दिया गया है। उनके अनुसार कॉलेज इसे यूनिवर्सिटी की गलती बता रहा है, तो यूनिवर्सिटी के अधिकारी इसे कॉलेज की गलती बताते हैं। वे दोनों स्तर पर रिजल्ट में सुधार का आग्रह कर चुकी है, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। भूख हड़ताल पर बैठी मुस्कान कुमारी ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन उनसे बात करने से भी मना कर रहा है। इसके विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की है और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता वे ऐसे ही भूख हड़ताल पर बैठी रहेंगी। भूख हड़ताल इसलिए बैठे कि हमारे इंटरनल एग्जाम में एब्सेंट कर दिया गया है, लेकिन लोग प्रेजेंट थे, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि तब जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। गलती शायद कॉलेज वाले लोग से, कॉलेज वाले बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी से गलती है, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं कि कॉलेज की गलती है। तो हमें ये खुद नहीं समझ आ रही है किसकी गलती है। तो हमने अपने हक के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हम कि जब तक ये ठीक नहीं होगा तो हम लोग भूख हड़ताल पर अनिश्चित काल पे बैठे रहे। 28 छात्र हैं, लेकिन कुछ मजबूर हैं शायद, इस वजह से आगे नहीं आ पाई। वो लोग आगे मतलब कभी लड़ाई फेस नहीं कर पा रही होंगी, या फिर घर की मजबूरी है उन लोग की, इस वजह से नहीं आगे आ पाई। तो हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, कोई बातचीत नहीं। हमने बात करने की कोशिश भी करी, लेटर भी दिया, कोई नहीं, मिलना ही नहीं चाहती। अभी भी मिलकर आ रहे हैं, लेकिन वो बोली हमें मिलना ही नहीं है, सीधा मना कर दिया।
बात करते हैं आदित्यपुर गांधी इंस्टीट्यूट में शुरू हो रहे बीएससी नर्सिंग कोर्स की। आदित्यपुर के गांधी इंस्टीट्यूट में बीएससी नर्सिंग की 60 सीटों पर नामांकन के लिए आगामी 28 दिसंबर को ग्रेजुएट कॉलेज सांची में एंट्रेंस परीक्षा आयोजित होगी। संस्थान का 4 वर्षीय ये कोर्स कोल्हान विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है, जिसके लिए अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। आदित्यपुर स्थित गांधी इंस्टीट्यूट के सहायक प्राचार्य सोनी सोई ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इंस्टीट्यूट में 4 वर्षीय बीएससी नर्सिंग कोर्स शुरू हो रहा है। कोल्हान यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त इस कोर्स के लिए इस वर्ष 60 सीटें रखी गई है। हालांकि आगामी वर्षों में इसकी सीटें और बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी इंस्टीट्यूट में फॉर्म जमा लिए जा रहे हैं तथा आगामी 28 दिसंबर को ग्रेजुएट कॉलेज में इसकी प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी, जिसका रिजल्ट 30 दिसंबर को जारी किया जाएगा। परीक्षा में कम्पीट करने वाली अभ्यर्थियों का नामांकन होगा। उन्होंने बताया कि कोर्स पूरा होने के बाद अभ्यर्थी अपनी इच्छा से क्लिनिकल शिक्षण के क्षेत्र में या फिर अपना बिजनेस भी शुरू कर सकेंगी। बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है जो ग्रेजुएट कॉलेज में हो रहा है, और जितने भी बच्चे बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये एंट्रेंस है जो 10-12 के बेस में होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। तो इनको अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम लोग बीएससी नर्सिंग के लिए उनको सीट देंगे गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग में सुविधाएं अभी जैसे वो लोग अभी एंट्रेंस एग्जाम लिखेंगे, जितने भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम लिखेंगे वो सबसे पहले तो अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, जिसके लिए हम लोग क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं और वो क्वेश्चंस बहुत ही इजी है। और वो लोग अगर अपना एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेते हैं और बीएससी नर्सिंग में उनको एडमिशन मिल जाता है तो उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और एक बार बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा तो उनके लिए 2 ऑप्शन होता है, क्लिनिकल में भी वो जा सकते हैं और दूसरा वो टीचिंग के लिए भी अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो बीएससी नर्सिंग इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल नर्सेस। आइए बात करते हैं अयोध्या जा रहे चाईबासा हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के जमशेदपुर में स्वागत की। चाईबासा से अयोध्या यात्रा पर निकले हिंदू जागरण मंच के करीब 80 कार्यकर्ताओं का बुधवार को जमशेदपुर में स्वागत कर उन्हें यहां से अयोध्या के लिए रवाना किया गया। मंच की जमशेदपुर इकाई के पदाधिकारियों ने चाईबासा के यात्रियों का जमशेदपुर पहुंचने पर स्वागत किया। बता दें कि चाईबासा से हिंदू जागरण मंच के करीब 80 कार्यकर्ताओं का एक दल अयोध्या यात्रा पर निकला है। ये कार्यकर्ता अयोध्या में रामलला के दर्शन के साथ ही वहां सेवा करने के उद्देश्य से निकले हैं। यात्रा के लिए ट्रेन पकड़ने जमशेदपुर पहुंचने पर हिंदू जागरण मंच की स्थानीय इकाई की ओर से उनका स्वागत किया गया। इसमें सभी को अंग वस्त्र उड़ाकर उनका स्वागत करने के साथ ही उनकी मंगलमय यात्रा की शुभकामना भी दी गई। हिंदू जागरण मंच की चाईबासा इकाई के पदाधिकारी जयप्रकाश गिरी ने बताया कि उनका दल अयोध्या यात्रा पर निकला है। अयोध्या में अगर उन्हें सेवा का मौका मिला तो वे स्वयं को धन्य समझेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी वे रामलला के दर्शन कर वहां से लौटेंगे। सभी को जय श्री राम। हिंदू जागरण मंच पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला, हम लोग एक अयोध्या धाम यात्रा निकाले हैं, जिससे पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में हिंदू युवाओं के मन में एक संदेश जाए, एक भावना पैदा हो कि हमारा धाम यात्रा को लेकर के, उसी चीज़ को लेकर के हम लोग ये एक धाम यात्रा निकाले हैं। और इसकी तैयारी पिछले 1 महीने से चल रही थी। हम लोग कम से कम 80 से ज़्यादा संख्या में हम लोग अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और आगे की रणनीति जैसे क्या करेंगे, क्या अयोध्या है, अगर सेवा करने का मौका मिला, जैसे प्रोटोकॉल हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है कि कंपनी श्रमदान वगैरह करने नहीं देगी, अलाउ नहीं करेगी। वहाँ जाने के बाद अगर देखते कुछ अगर सेवा करने का मौका मिला तो हम लोग सेवा करेंगे। ऐसे वहाँ जाने के बाद मंदिर कमेटी को एक हम लोग भेंट स्वरूप कुछ रखे हैं देने के लिए, वो वहाँ पे देंगे। और अगर सेवा करने का मौका मिला तो सेवा करेंगे, नहीं तो दर्शन करके आएंगे रामलला का, और उसके बाद जैसा होगा फिर हम लोग को बताएंगे क्या है नहीं है। वहीं चाईबासा के यात्रियों का स्वागत करने पहुंचे जमशेदपुर हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष बलवीर कुमार ने बताया कि अयोध्या यात्रा पर जा रहे अपने सनातनी भाइयों का जमशेदपुर इकाई ने स्वागत करते हुए उनकी यात्रा सफल होने की कामना की। बलवीर ने कहा कि आगे जमशेदपुर से भी टीम अयोध्या ले जाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम के
महिला आज अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। वो लोग 1 दिन का श्रम दान करेंगे अयोध्या में। और आज वो लोग चाईबासा से चलते हुए आए हैं जमशेदपुर में। हम लोग स्वागत कर रहे हैं और जमशेदपुर से स्वागत करके उनको हम लोग अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। कितने लोग हैं? यहाँ 80 लोग चाईबासा से हैं और यहाँ जमशेदपुर होते हुए लोग अयोध्या जाएंगे। क्या जमशेदपुर को लोग भी जाएंगे? इसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। उसके बाद जमशेदपुर से प्रस्थान करेंगे। हमारे जमशेदपुर के टीम जितने भी हिंदू जागरण मंच के हैं और जितने हमारे हिंदू भाई साथी जो हैं जाएंगे। और अब बात तमोलिया के डोबो में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की। झारखंड सरकार की जनता से सीधे जुड़े रहने के लिए शुरू किए गए अभियान के तहत बुधवार को चांडिल के डोबो में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्षेत्र के बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इस शिविर का लाभ उठाया। सरायकेला खरसवां जिले की तमोलिया पंचायत के डोबो में बुधवार को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित हुआ। शिविर का डीआरडीए डायरेक्टर उमा महतो, बीडीओ मनीष कुमार, सीओ प्रणव अम्बष्ट, जिला पार्षद ओम प्रकाश लायक व अन्य ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। सरकार की बहुप्रतीक्षित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में तमोलिया पंचायत के दर्जनों गांवों के सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। इस दौरान अपनी शिकायतों का त्वरित निपटारा होने से ग्रामीणों में खुशी साफ दिखी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पशुधन योजना, धोती साड़ी वितरण, स्वास्थ्य जांच, कोविड वैक्सीन कैंप, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लोन सहित विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन भी लिए गए और कई को ऑन द स्पॉट निष्पादित भी किया गया। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार देकर उनकी गोद भराई भी की गई। वहीं 6 माह के बच्चे को खीर खिलाकर उसकी मुंहजुट्ठी भी कराई गई। इसके अलावा सुकन्या, मनरेगा आदि जैसी योजनाओं के तहत परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के संबंध में डीआरडीए डायरेक्टर उमा महतो तथा बीडीओ मनीष कुमार ने विस्तृत जानकारी दी। ओर से आदेशित है आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार। ये कार्यक्रम के तहत सभी विभाग के पदाधिकारियों को पंचायत कैंप करना है और जितने भी छूटे हुए लाभुक हैं, किसी कारण से वो अपने लाभ लेने से वंचित है, उनको लाभान्वित करना है। इसके लिए सभी विभाग के द्वारा स्टॉल लगाया गया है। ग्रामीणों से अपील किया गया है कि इसका संबंधित जो भी लाभ लेना है वे अपने संबंधित स्टॉल में जाएंगे और अपना आवेदन जमा करेंगे। अधिकांश आवेदन स्पॉट पर ही यानी कि शिविर पर ही स्वीकृत हो जा रहा है। जिसकी त्रुटि है उसको त्रुटि निराकरण के लिए बोला जा रहा है। इस तरह के कैंप हर पंचायत में लगाया जा रहा है। हमारे चांडिल प्रखंड के इस तमोलिया पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि यह हमारा 17 में से 16वां पंचायत है जहाँ यह सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकार सभी विभागों को वहाँ संबंधित पंचायत में जाकर स्टॉल लगाकर ग्रामीणों की समस्या को सुनने और उनका ऑन स्पॉट उनकी समस्याओं का निष्पादन करने के लिए निर्देशित किया है हम लोग। इसके तहत आज तमोलिया पंचायत में हम लोगों ने सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम लगाया है। यहाँ सुबह से ही काफ़ी भीड़ है, लोग सभी विभिन्न स्टॉलों में जा रहे हैं। यहाँ खासकर पेंशन, राशन और मनरेगा के तहत भी कुछ आवेदन हमारे पास आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के तहत भी काफ़ी आवेदन आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लाभुक थे जो पहले छूटे हुए थे। खासकर पेंशन में जब से सरकार ने सार्वजनिक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू किया है, हम लोग सभी लाभुकों को अब पेंशन जो कि योग्य है पेंशन देने में समर्थ है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे आवेदन आ रहे हैं जो विधवा पेंशन से जो छूट गए थे, जो टारगेट के कारण नहीं हो पा रहे थे, आज हो रहे हैं। और हम लोग यह कर रहे हैं कि सुबह से हम लोग लगे हुए हैं इसमें और जब तक अंतिम फॉर्म का हम लोग निष्पादन यहाँ से नहीं करेंगे हम लोग नहीं जाएंगे। और अब बात जर्जर सड़क से परेशान पोटका के ग्रामीणों की। आजादी के 7 दशक बाद भी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आज तक पक्की सड़क पर चलना भी नसीब नहीं है। जमशेदपुर के निकट पोटका प्रखंड की हाथीबिंदा पंचायत के ग्रामीण गांव की जर्जर सड़क से खासे परेशान हैं, लेकिन कई बार शिकायत किए जाने पर भी उनकी कोई सुधि तक नहीं ले रहा है। जमशेदपुर से सटे पोटका प्रखंड की हाथीबिंदा पंचायत के अंतर्गत बनगोड़ा काली मंदिर से नरवा पुलिया तक की सड़क जर्जर हो गई है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। आसपास के दर्जनों गांवों के लोग इसी मुख्य सड़क से आना जाना करते हैं, लेकिन सड़क जर्जर होने के कारण उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जर्जर सड़क पर आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सड़क की मरम्मत हो जाती तो उन्हें आने जाने में काफी सुविधा होती, लेकिन विभागीय अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे।
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। हमारे यहाँ अभी जो है आपका बोनगोड़ा काली मंदिर से नरवा आपका मुखपत तक इधर जो आपका जो ना बोनगोड़ा आपका पंचायत भवन होते हुए जो जा रहा है, काफ़ी दयनीय स्थिति है, काफ़ी जर्जर है। बहुत दिन से आपका लगभग 2007 में बनी हुई थी, उसके बाद अभी तक आपका ये आपका जो ना 1 साल के बाद ये रोड जो है जर्जर स्थिति में हो गया। अभी तक आपको बहुत सारे नेता को बोलने के बावजूद भी ये जैसा का तैसा पड़ा हुआ है। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अगर रोड बन जाए तो ये आपको दोनों आपको रोड का कनेक्टिविटी बढ़िया हो। बात करते हैं बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के विरुद्ध मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपे जाने की। जमशेदपुर स्थित धर्म रक्षिणी पौरोहित्य महासंघ ने बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी का विरोध करते हुए इस संबंध में डीसी के जरिए देश के मुख्य न्यायाधीश को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनसे सरकार को मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। ब्राह्मण समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ब्राह्मणों के साथ विवाद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जीतन राम मांझी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बता दें कि बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने हाल ही में सार्वजनिक मंच से ब्राह्मणों के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की थी। जमशेदपुर स्थित धर्म रक्षिणी पुरोहित महासंघ ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी तीव्र निंदा की है। महासंघ के पदाधिकारियों ने बुधवार को इसके विरोध में जमशेदपुर में उपायुक्त को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। हालांकि जीतनराम मांझी ने ऐसा कुछ भी कहने का खंडन किया है, लेकिन यह ब्राह्मणों के विरुद्ध सामाजिक नफरत फैलाने की सोची समझी साजिश करार दिया है। महासंघ ने सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश देने की मांग की है। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने पहुंचे लोगों में महासंघ के अध्यक्ष विपिन कुमार झा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। धर्म रक्षिणी पुरोहित महासंघ के अध्यक्ष विपिन कुमार झा ने पूर्व सीएम के दुर्भावनापूर्ण बयान की निंदा करते हुए कहा कि इसके विरोध में महासंघ की ओर से उपायुक्त के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश को एक ज्ञापन सौंपा गया है। मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी ने हम ब्राह्मणों के लिए अपशब्द शब्द का व्यवहार किया है। हम पुरोहित समाज के लोग, हम ब्राह्मण समाज के लोग चारों वेद और पूरे सनातन समाज को एक साथ लेकर चलने वाले हैं। हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं। हम सनातन समाज के लोगों के यहाँ हर कार्य में उपस्थित होते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भावना रखने वाले हैं। हम सारे समाज को जोड़ने का काम करते हैं और वो हमें अपमानित करने का काम किया है। इस अपमानित करने घृणित कार्य जो उन्होंने किया है एक पूर्व मुख्यमंत्री होके, उसके लिए उनका विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। माननीय जीतन राम मांझी जितना भी अब कह लें जो हम ऐसा नहीं कहे हैं वैसा नहीं कहे हैं, उन्होंने जो कुकृत्य किया है वो अशोभनीय है और निंदनीय है। समाज को पुष्पित पल्वित करने के लिए हम लोग हर समय तत्पर रहते हैं। हमारे समाज के लोग तत्पर रहते हैं। हम विश्व कल्याण की भावना रखते हैं। हम समस्त समाज को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन हमारे समाज को बार बार प्रताड़ित किया जाता है। अब ये अपमान सहते सहते हम लोग व्यथित हो गए हैं। हम सदा कुचले जा रहे हैं। अशोभनीय भाषा का मैंने गाली देकर कहे हैं जो ब्राह्मण लोग पूजा कराने आते हैं, वो मैंने वैसा शब्द हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, वैसे शब्द का घृणित शब्द का उन्होंने उपयोग किया है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।